हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर सफलता बैच के अंतर्गत आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ठीक है, क्या होते हैं गुणसूत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, जो कि हमारी 6th सेमेस्टर में ये हमारा फर्स्ट पेपर है बच्चों। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं। ये हमारी 11वीं क्लास है बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं क्रोमोसोम। देखिए, जब हमने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था तो न्यूक्लियस में हमने आपको बताया था कि जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, यानी क्रोमोसोम्स हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलता है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन को सबसे पहले खोजा था फ्लेमिंग ने, याद रखिए। ठीक है, क्रोमोसोम जो है एक्चुअल में जब सेल डिवाइड करती है बच्चों, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इस तरीके के, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। लेकिन जब रेस्टिंग फेज होती है, दैट मीन इंटरफेज अवस्था जो होती है, उस टाइम पर क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में जो है उलझे हुए फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी डीएनए और प्रोटीन उलझी हुई फॉर्म में पाई जाएगी। और फिर ये बाद में क्या करेगी, ये आगे चलकर हिस्टोन प्रोटीन से कॉइल्ड होके फिर क्रोमोसोम बनाएगी। तो क्रोमोसोम की जो अवस्था है हमें, वो हमें सेल डिवीजन के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। यानी जो एम फेज आता है आपका, यानी माइटोटिक फेज जब आता है, तभी हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। उससे पहले क्रोमोसोम नहीं रहता है, उसको हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो इसका मतलब क्या है सर? देखिए, इसका जो मीन है, इसका मतलब समझिए कि क्रोमोसोम का मतलब क्या है। क्रोम माने होता है कलर्ड, ठीक है, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। यानी ये कलर्ड बॉडी होती है जो कि क्या करती हैं, कैरेक्टर्स डिटरमाइन करती हैं, लक्षणों को देती हैं, और ये भी डिसाइड करता है कि सेक्स कौन सा होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये भी डिटरमाइन करती है कौन, क्रोमोसोम्स ही। तो क्रोमोसोम्स क्या है, कलर्ड बॉडीज हैं जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन और डीएनए के कॉम्बिनेशन से बनती हैं बच्चों। प्रोटीन और डीएनए के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। हिस्टोन प्रोटीन स्पेशली यहां पर पाई जाती है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, याद रखिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम, इसकी हम जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये क्रोमैटिन से बना है। ठीक है, यानी जो जब आप रेस्टिंग अवस्था पढ़ते हैं, रेस्टिंग फेज पढ़ते हैं न्यूक्लियस के केस में, कि आप बताते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड है, तो वहां पर क्रोमैटिन की फॉर्म में ही ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किस अवस्था में होते हैं, क्रोमैटिन अवस्था में। जब ये और ज्यादा कॉइल्ड होंगे, स्ट्रक्चर इनकी मोटी होने लगेंगी, तब ये क्या करेंगे, ये आगे चलकर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको आप क्रोमोसोम के नाम से जान रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लिखा है सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन, यानी जब सेल डिवाइड करती है उससे पहले क्या होता है, ये आपका इंटरफेज आता है, आप जानते हैं। तो उससे पहले ये क्रोमैटिन कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। अतः क्रोमोसोम क्रोमैटिन का हाईली कंडेंस फॉर्म है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्रोमैटिन जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका क्वाइल स्ट्रक्चर बनाएगा आगे चलकर, और आगे चलकर क्या होगा, ये आगे चलकर पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो हम कह रहे हैं यहां पर क्या बात कह रहे हैं, कि कह रहा है कि क्रोमोसोम क्रोमैटिन का हाईली कंडेंस फॉर्म होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कह रहे हैं इंटरफेज यानी अंतरावस्था, यानी जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन से पहले एक प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, कि हमें क्या क्या चीजें डबल करनी है, पर्टिकुलर कैसे सेल डिवाइड करनी है। तो इंटरफेज एक सेल की एक वह स्टेज है जिसमें कि सेल रेस्ट करती है और चीजों को डबल करती है, याद रखिए। ठीक है, तो कह रहा है इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम डिसअपीयर होते हैं, गायब होते हैं, वहां पर नहीं दिखेंगे आपको। वहां पर क्या दिखेगा आपको, वहां पर केवल आपको दिखेगा क्रोमैटिन। क्या दिखाई देगा, क्रोमैटिन दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से उलझा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है, इस तरीके से दिखेगा, और इसको आप कहेंगे क्रोमैटिन। कब, इंटरफेज के दौरान। जब आप ये देखेंगे कि ये क्रोमैटिन क्या करेंगे आगे चलकर, जब डिवीजन होने लगेगा पर्टिकुलर सेल के अंदर,
तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम कह देते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है भाई समझ लीजिए, कह रहा इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम डिसअपीयर होते हैं, यानी गायब होते हैं, वहां उस टाइम पर आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा, याद रखिए। ये कब दिखाई देगा, जब सेल डिवीजन की एम फेज आएगी, तब आपको ये दिखाई देगा। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्स्ट हॉफमेस्टर 1818 में व कार्ल नगेली द्वारा ट्रेडेस्केंसिया एक पौधा होता है जिसको हम पर्पल हार्ट के नाम से जानते हैं, पर्पल हार्ट। ठीक है, ये प्लांट है, ये पर्पल हार्ट कॉमनली इसका नेम है ट्रेडेस्केंसिया का। इसमें सबसे पहले पॉलन मदर सेल्स के अंतर्गत इन्होंने क्रोमोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हॉफमेस्टर और कार्ल नगेली ने। तो कार्ल नगेली और हॉफमेस्टर जो साइंटिस्ट हैं आपके, इन्होंने पॉलन मदर सेल यानी परागकण मात्र कोशिका के अंदर जो है इन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट लिखा है कि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस में क्रोमोसोम को किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने बताया था। और याद रखिए क्रोमोसोम की जो खोज का श्रेय है वो इन्हीं साइंटिस्ट को दिया जाता है, स्ट्रासबर्गर को। और 1875 में इन्होंने ये बताया था कि जो सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो पाया जा रहा है, ये किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, अच्छा सर, अब बात आती है कि सर ये जो क्रोमोसोम नाम है ये किसने दिया है, क्योंकि एग्जाम में देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके आएंगे एमसीक्यू में। टर्म जो है आपका क्रोमोसोम टर्म जो है यानी जो शब्द है, ये बाल्डेयर ने प्रपोज किया था सबसे पहले। बाल्डेयर कौन है, ये बाल्डेयर एक साइंटिस्ट है और इन्होंने क्रोमोसोम नाम सबसे पहले दिया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो क्रोमेटिन शब्द आता है, क्योंकि भाई क्रोमोसोम एक रेस्टिंग न्यूक्लियस के अंदर, इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर नहीं दिखाई देता है, वहां पर क्रोमेटिन होता है, याद रखिए। तो जो क्रोमेटिन टर्म जो है ये किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था बच्चों। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। तो जो क्रोमोसोम वर्ड है ये वाल्डेयर ने दिया है, और जो क्रोमेटिन टर्म है यानी शब्द जो है ये फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले। फिर आए एक और साइंटिस्ट जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी बताई है, वंशागति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्रोमोसोम ही जाते हैं, जीनों को लेकर कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना बच्चों, ये किसकी वजह से, क्रोमोसोम की वजह से। ये सब बातें इन्होंने बताई थी, किसने, सटन और बावेरी ने। तो सटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टर्म दिया है, एक सिद्धांत दिया है, याद रखिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो क्रोमोसोम का शेप है ये रॉड शेप में भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, पॉइंट लाइक भी हो सकते हैं, और 0.5 से 35 32 शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, एमएम शेप के भी ये हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है बच्चों। ठीक है, माइक्रोन आप लिख लीजिए, माइक्रोन, यहां पर माइक्रोन कर दीजिए। 0.5 से 32 माइक्रोन शेप के हो सकते हैं। ठीक है, एमएम तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा, इनको पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात आती है सर कि जो आपका क्रोमेटिन है, देखिए क्रोमेटिन आपको दिख रहा है, उलझा हुआ फॉर्म है इंटरफेज अवस्था में न्यूक्लियस के अंदर, इसी तरीके से क्रोमोसोम क्रोमेटिन की अवस्था में पाया जाता है। फिर ये क्रोमेटिन बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होगा। ठीक है, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में वहां पर समझा पाएंगे हम। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रोमेटिन बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होगा, क्वाइल्ड होने के बाद फिर ये क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, उलझा हुआ फॉर्म है और ये सुलझा हुआ फॉर्म है। ठीक है, याद रखिए। ओके, उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स रह गए हैं अभी। उसके बाद बता रहा है कि ट्रिलियम एक पौधा है। ट्रिलियम क्या है, एक पौधा है जिसके अंदर सबसे बड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम पाया जाता है, किसमें, ट्रिलियम के अंदर। ओके, और एक बात खास बात यह है कि क्रोमोसोम की जो स्टडी है वो हम लोग क्लियरली मेटाफेज के अंदर ही देखने को मिलती है। भाई मेटाफेज क्या है सर, जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकिनेसिस होती है, जब डिवीजन होता है ना सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में क्या होता है, दो अवस्थाएं आती हैं। एक तो इंटरफेज आती है, दूसरा आता है एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में भाई G1 फेज, S फेज, G2 फेज आ जाता है आपका। ठीक है,
और एम फेज में क्या आता है, दो अवस्थाएं आती है, कैरियोकिनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकिनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसमें कि चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चार अवस्थाएं होती हैं, याद रखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार अवस्थाएं होती हैं। तो जो मेटाफेज अवस्था जो होती है कैरियोकिनेसिस में, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में, उसमें यहां पर ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं इसकी स्टडी आप क्लियरली देख सकते हैं इनको माइक्रोस्कोप से। क्रोमोसोम का स्टडी क्लियरली मेटाफेज में किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में क्रोमोसोम क्रोमेटिन के हाईली कंडेंस हो जाने से बहुत छोटे व क्लियर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस होंगे, आपस में ऐंठने लगेंगे और ऐंठ कर क्या करेंगे, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर आपको देखना है तो मेटाफेज अवस्था में अच्छे से दिख जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि क्रोमोसोम शेप व साइज का स्टडी, यानी क्रोमोसोम का शेप क्या है, साइज क्या है, इसका स्टडी आप लोग एनाफेज अवस्था में देख सकते हैं। एनाफेज क्या है, ये भी न्यूक्लियस डिवीजन की एक अवस्था है, याद रखिए, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम का शेप है और साइज जो है वो आप एनाफेज में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा सर, ये पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट कह रहा है प्लांट में क्रोमोसोम एनिमल क्रोमोसोम से रिलेटिवली लार्ज होते हैं। कहने का मतलब ये अपेक्षाकृत लार्ज होंगे, यानी बड़े होंगे, यानी एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम और प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम, उसमें से कौन सा बड़ा होगा। यहां पर प्लांट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो बड़े होंगे और ये वाले छोटे होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रत्येक स्पीशीज में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, डेफिनेट होती है। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ी, यानी 23 पेयर होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसी तरीके से कुछ फंगी हैं, उनके अंदर भी आंकड़ा बात कर लेते हैं, उनके अंदर भी बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर कितने कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, एक फंगी है आपका म्यूकर हेमिलिस नाम की एक पर्टिकुलर क्या है, एक फंगी है। क्या है ये, फंगी है, फफूंद है, ठीक है, कवक है, याद रखिए, जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर आपका एक ब्रायोफाइटा है, टेकाकिया क्या है, ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइट है ये, ब्रायोफाइट्स है। और इसके अंदर क्रोमोसोम की जो नंबर होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, यानी 2n होगा, याद रखिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और वहां पर 1n कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर हो गया टैकिया हो गया। और एक और प्लांट है जिसको हम पायसम सैटिवम मटर के नाम से जानते हैं। पायसम सैटिवम के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 7 जोड़ी 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला, मेज के अंदर बात करते हैं, जी मेज जिसको बोलते हैं, मक्का के अंदर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो मक्का के अंदर आपके 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 10 जोड़ी 20 क्रोमोसोम, ओके। ये लिख लीजिए, आंकड़ा आपके लिए काम में आएगा। वीट की बात करें तो वीट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, वीट के अंदर आपके पर्टिकुलर 42 क्रोमोसोम होते हैं, 42 यानी 21 जोड़ी क्रोमोसोम, ठीक है। फिर अगला जो पर्टिकुलर अगर हम ह्यूमन की बात करें, स्पेशली ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं भाई, अभी बताया मैंने, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आंकड़े आप लोग याद रखिए पर्टिकुलर, ठीक है, जो कि हमने जो दिए हैं, याद रखिए। क्रोमोसोम की नंबर सभी में डेफिनेट ही होती है, याद रखिए। जैसे कि ह्यूमन के अंदर 46 है, वीट के अंदर 42 है, ठीक है, मेज के अंदर 20 है, पायसम के अंदर यानी मटर के अंदर 14 है, टैकाकिया के अंदर 4 है, म्यूकर हेमिलिस नाम की जो फंगी है उसके अंदर 2 है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को आंकड़ा याद रखना है। और एक और है, ओफियोग्लोसम नाम का एक पौधा है जो कि टेरिडोफाइटा है। ओफियोग्लोसम के अंदर 1260 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने बच्चों, 1260 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 630
630 पेयर क्रोमोसोम के देखने को मिलते हैं ओफियोक्लोसोम, जो कि क्या है, टेरिडोफाइटा है, याद रखिए, टेरिडोफाइटा है, याद रखिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़ा है जो कि हमने बताया है। और क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है बहुत बहुत अच्छी तरीके से, तब क्रोमोसोम बनाता है, याद रखिए, ठीक है। अब क्रोमोसोम के टाइप जो हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम होते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं आपस में, जिसको हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। हालांकि आज स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे इसको। तो क्रोमोसोम का जो नंबर है सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर भी होती है, ठीक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है, किस तरीके से, उसके आधार पर क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप के, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है सेंट्रोमियर, देख रहे हैं ना आप लोग, जिसमें कि ये जो क्रोमोसोम है ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर के द्वारा क्रोमोसोम के जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। तो क्रोमेटिड्स में 2 पार्ट्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। जब सेंट्रोमियर अंत में यानी टर्मिनल में होता है और क्रोमोसोम के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, क्या, सेंट्रोमियर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर टीलोसेंट्रिक। पहला देखिए, ये पहला है आपका टीलोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर टर्मिनल पर हो, ये आपके क्या है, ये क्रोमोसोम है और इसका ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में कहां पर हो, एपेक्स पर हो या टर्मिनल पॉइंट पर हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाएगा बच्चों। क्या कहा जाएगा? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ओके। अच्छा, उसी तरीके से सेकंड है आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, करा जब सेंट्रोमियर उप अंतस्थ यानी सब टर्मिनल या शीर्ष के निकट स्थित होता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, उप का मतलब है कि ये हो गया सेंट्रोमियर और इसके देखिए 2 भाग देखिए छोटे हैं और 2 भाग बड़े हैं। तो जब इस तरीके का कंडीशन हो तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर सब टर्मिनल या शीर्ष के निकट हो, शीर्ष के देखिए निकट है ना, सेंट्रोमियर कहां पर पाया जा रहा है, शीर्ष के निकट, एपेक्स के पास में है सेंट्रोमियर। जब इस कंडीशन को देखें तो इसको आप कहेंगे, इस क्रोमोसोम को कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अगला जो आपका क्रोमोसोम का टाइप है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर जो होगा क्रोमोसोम के बीच में पाया जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम के बीच में पाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है आपका सेंट्रोमियर जो कि बीच में पाया जा रहा है। तो जब सेंट्रोमियर बीच में होगा तो इस क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, मेटासेंट्रिक, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच में बिंदु के निकट होगा, बिंदु के निकट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें कि एक हिस्सा देखिए थोड़ा सा छोटा है, एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है। तो यहां पर है तो बीच में ही, लेकिन सब मेटासेंट्रिक का मतलब है थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, तो इसको आप कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। तो ये आपका हो गया टीलोसेंट्रिक, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, ये हो गया मेटासेंट्रिक, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये आपके क्या हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इनको भी आप लोग याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग पर्टिकुलर क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। तो जो बच्चे हमारे सफलता बैच के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। सफलता बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस आपको, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर, यहां तो हालांकि ये 6th सेमेस्टर है आपका, याद रखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर आपको यहां पर कवर कराया जाएगा बच्चों, याद रखिए, इस बात का ध्यान रखना है। और 5th सेमेस्टर का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा बच्चों। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, जिसमें कि आपको सुमित राणा बीएससी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करके रजिस्टर कर देना है, डिटेल्स फिल करनी है, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। प्रीमियम कोर्सेस में जाना है, क्लिक कर लेना है बच्चों, क्लिक करके आपको सफलता बैच बॉटनी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।